हाय एवरीवन। आज लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में हम लोग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करेंगे। चलिए इसको देखते हैं क्या है इस प्रॉपर्टी में और इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में आज हम लोग करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर एक कॉपी का लैपटॉप ट्रांसफॉर्म एक कप एक होगा, तो अगर एक कॉपी में ई पे पावर माइनस एक ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लैपटॉप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक्स एक्स प्लस ए। अगर एक कॉपी में ई पे पावर एक ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लैपटॉप ट्रांसफॉर्म होगा एक्स एक्स माइनस ए। चलिए इस प्रॉपर्टी को डिटेल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक कॉपी इक्वल टू यू ऑफ टी दिया गया, ठीक है? एक कप टी इक्वल टू यू ऑफ टी दिया गया और इसका आपसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया हुआ, तो आप क्या बताएँगे? एक कप टी इक्वल टू यू ऑफ टी है और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया है, तो इसका होता है 1/8। यू ऑफ टी का क्या होता है? 1/8। अब क्या करने जा रहे हैं कि एक कप टी मतलब यू ऑफ टी में आप ई पे पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इसको p में क्या किए? e पे पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसका मतलब u ऑफ t में e पे पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि x ऑफ t इक्वल टू u ऑफ t है। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे? देखिए कैसे लगाएंगे। आप क्या किए हैं, एक कॉपी में ई पे पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए हैं। इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करना है, एक कॉपी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है आपको। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है? एक ऑफ एक्स और उसके बाद ई पे पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब जहाँ-जहाँ एक है, जहाँ-जहाँ एक रहेगा एक ऑफ एक्स में, उसको रिप्लेस करना है एक प्लस एक। अगर यहाँ माइनस साइन रहेगा तो यहाँ पे प्लस साइन से रिप्लेस करना है, मतलब x को रिप्लेस करना है x प्लस ए से। चलिए इस एग्जांपल में आपको समझाते हैं। यहाँ पे x ऑफ t का वैल्यू क्या है? q ऑफ t। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले यहाँ पे लिखिए, क्या होता है? 1/8। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ है? e पे पावर माइनस 80 से। करना क्या है? जहाँ-जहाँ x रहेगा, जहाँ-जहाँ इसमें x रहेगा, उसको रिप्लेस कर देना है x प्लस ए से। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा कितना पूरे का? 1 बाई, यहाँ पे x है तो x की जगह पे क्या लिखना है? x प्लस ए। यही आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ किसका? e पे पावर माइनस ए की यूटी का। ऐसे भी आप पढ़े होंगे e पे पावर माइनस ए की यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 बाई x प्लस ए। ये पहले आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी लगाकर हम देखें तब भी हमारा ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म यही आया। चलिए एक दो एग्जांपल से और समझते हैं कि इस प्रॉपर्टी को कैसे लगा सकते हैं। मान लीजिए x ऑफ t इक्वल टू आपको दिया गया u ऑफ t और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा गया कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो बड़ा आसान है। u ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/x होता है, तो हर सब कोई जानता है इसके बारे में। लेकिन अगर इस x ऑफ t में अगर हम e पे पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब u ऑफ t में 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, x ऑफ t का वैल्यू u ऑफ t है, मतलब u ऑफ t में e पे पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा जाए फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे? तो कैसे लगाएंगे देखिए यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, एक्स ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है एक्स ऑफ एक्स। हो गया। अब एक्स ऑफ एक्स में जहाँ-जहाँ एक्स होगा उसको रिप्लेस करना है एक्स माइनस ए से। अगर यहाँ प्लस साइन है, यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है। अगर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन, अगर यहाँ माइनस साइन रहेगा तो यहाँ पे प्लस साइन। तो अगर एक कॉपी में ई पे पावर एक ही से मल्टीप्लाई हुआ है, तो सबसे पहले इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे एक कप टी का, उसका होता है एक कप एक्स। और उसके बाद एक कप एक्स में जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे एक्स माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। चलिए इस एग्जाम्पल से करते हैं। एक कप टी का वैल्यू क्या है? यू ऑफ टी। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना? 1/x। अब क्या करना है, इसमें ई पे पावर एक ही से मल्टीप्लाई हुआ है, तो कहाँ क्या करेंगे, एक्स की जगह पे एक्स माइनस ए से रिप्लेस करेंगे, तो क्या होगा? 1 अपॉन यहाँ एक्स है, एक्स की जगह पे क्या है? एक्स माइनस ए। मतलब ई पे पावर ए की यू टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म यही होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए, यही आंसर होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि हम पहले भी तो जानते थे कि ई पे पावर ए की यू टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एक्स माइनस ए होता है, ये हमको पहले से पता है ये। क्या काम-झाम करने का क्या ज़रूरत है? क्यों ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? तो बउआ
ये प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हैं, इसका एप्लीकेशन अभी हम लोग देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे। अभी मात्र आपको ये सिखाया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी लगाते कैसे हैं। चलिए ये प्रॉपर्टी लगा कर के 1-2 क्वेश्चन और अभी सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग। मान लीजिए 1 कप टी इक्वल टू है sin t, ठीक है? sin t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म अगर पूछा जाए तो सब कोई जानता है, हर एक बच्चा जानता है कि sin t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता है 1/x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये सब कोई जानता है। लेकिन अगर इस 1 कप टी में e पे पावर -80 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म पूछा जाए, मतलब 1 कप टी में e पे पावर -80 से मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब sin ऑफ t में किया गया है, e पे पावर -80 sin t। इसका आपको लैप्लस ट्रांसफॉर्म पूछा जाए, इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी से? देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले करना क्या है आपको? सबसे पहले क्या करना है आपको? sin t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म लिखना है इसका। इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म कितना होता है? 1/x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हो गया? उसके बाद क्या करना है? इसमें e पे पावर -80 से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब जहाँ-जहाँ इसमें x है वहाँ पे क्या करना है? x प्लस x है। यहाँ माइनस साइन तो यहाँ पे प्लस साइन, तो क्या आएगा? 1/x की जगह पे क्या? x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या आया? x प्लस a का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या है? 1, यही आंसर आया। मतलब ये पूरे का लैप्लस ट्रांसफॉर्म आपका यही आया। समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल और करते हैं अभी। मान लीजिए आपसे पूछा गया e पे पावर -80 cos t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ये पूछा गया आपसे। क्या करेंगे? पहले cos t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, उसके बाद e पे पावर -80 से मल्टीप्लाई हुआ है तो जहाँ-जहाँ x होगा वहाँ पे क्या करेंगे? x प्लस a से रिप्लेस कर देंगे। चलिए cos t का पहले लैप्लस ट्रांसफॉर्म बताइए क्या होता है? का लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता है x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको तो हर एक कोई जानता है। cos t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म को हर एक बच्चा जानता है, बच्चा-बच्चा जानता है कि cos t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म ये होता है। अब उसमें क्या करना है? e पे पावर -80 से मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या करेंगे? जहाँ-जहाँ x होगा वहाँ पे x प्लस a से रिप्लेस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ x है तो x की जगह पे x प्लस a, नीचे यहाँ भी x है तो x प्लस a का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। और अब फाइनल आंसर क्या आया? x प्लस a अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 1, तब पूरे का लैप्लस ट्रांसफॉर्म यही आया। तो समझ में आया फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी लगाते कैसे हैं? चलिए 1-2 न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं इसका। चलिए यहाँ 2 एग्जांपल है, दोनों का निकालना है लैप्लस ट्रांसफॉर्म। पहले यही इसी का निकाल लेते हैं। x ऑफ t इक्वल टू e की पावर 3t cos 4t। कैसे करेंगे? पहले cos 4t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म लिखेंगे क्या? x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है? e पे पावर 3t से मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या करेंगे? x की जगह पे क्या करेंगे? x माइनस 3 पुट कर देंगे। क्या आंसर आएगा? x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आंसर हो गया, यही आंसर हुआ इसका। चलिए इसमें क्या करना है? 1 कप टी इक्वल टू क्या दिया गया है? आपको लिख लीजिए टी स्क्वायर e पे पावर -3 t u ऑफ t। तो क्या करेंगे? पहले e पे पावर -3 को साइड में कर लीजिए तो बचा क्या? टी स्क्वायर u ऑफ t। पहले इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म लिख लीजिए और उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या होगा? इतना का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 2 फैक्टोरियल अपॉन x के पावर 2 प्लस 1, क्या आएगा? 2 अपॉन x पे पावर 3। अब e पे पावर -3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब x की जगह पे क्या क्या करेंगे? x प्लस 3 से रिप्लेस कर देंगे तो कितना आंसर? 2 अपॉन x की जगह पे x प्लस 3 का होल क्यूब, ये आंसर हो गया इसका। कितना आसान हो गया अब लैप्लस ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे 1 कप टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म दिया गया है 1 कप टेस्ट और आपसे पूछा जा रहा है e पे पावर -2t 1 कप टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म, ये पूछा जा रहा है आपसे, इतने का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा?
तो क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी लगाएँगे। देखिए यहाँ पे x ऑफ x दिया गया है, x ऑफ x क्या दिया गया है? x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और आपसे पूछा जा रहा है e पे पावर माइनस 2t x ऑफ t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म। क्या का लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता क्या है? क्या होता है? इसको क्या करते हैं हम लोग? और ये इतना का लैप्लस ट्रांसफॉर्म लिखते हैं। इतना का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या? x ऑफ x और उसके बाद क्या करते हैं? इतना से मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या करेंगे? जहाँ-जहाँ x होगा वहाँ पे क्या करेंगे? x प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे। मतलब पूरे का लैप्लस ट्रांसफॉर्म यही होगा। x ऑफ x लिखेंगे और उसके बाद जहाँ-जहाँ x होगा वहाँ पे x प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए लैप्लस ट्रांसफॉर्म e पे पावर माइनस 2t x ऑफ t का क्या होगा? x ऑफ x क्वेश्चन में दिया गया है कितना? x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब क्या करना है? इसके कारण क्या होगा? जहाँ-जहाँ x होगा वहाँ पे क्या करेंगे? x प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर में x प्लस 2 अब प्लस 1 x की जगह पे क्या पुट किए? x प्लस 2 और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 x प्लस 2 प्लस 4 यही आंसर होगा। इसको और सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? x प्लस 3 और नीचे में a प्लस b का होल स्क्वायर है। सबको गुणा जोड़ करके आप और सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारा आंसर यही हुआ x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 4 यही हुआ इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।